दोस्तों महाभारत रहस्यों से भरा हुआ है और दोस्तों यहाँ महाभारत में ऐसे ऐसे पात्र थे जिनकी शक्तियों का वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि उन पात्रों ने अपनी शक्तियों को दिखाने का पूरा मौका नहीं पाया था। तो फिर भी कर्ण के पास 3 ऐसी शक्तियाँ थीं जो कर्ण को सबसे अलग करती थी और उसका पड़ना सबसे भारी था। दोस्तों आइए जानते हैं कर्ण के पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ थीं। दोस्तों महाभारत में भीष्म पितामह जी ऐसे योद्धा थे जिन्होंने सूर्यदेव को चुनौती दी थी। और दोस्तों भीष्म पितामह जी के बारे में कहा जाता है उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। और श्री द्रोणाचार्य जी ऐसे योद्धा थे कि वो अपने खाली धनुष से निहत्थे अगर हैं तो भी वो पूरी सेना का सामना कर सकते थे। दोस्तों जो अर्जुन थे उनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अर्जुन के पास बहुत सी ऐसी दिव्य शक्तियाँ श्री शिव जी के द्वारा प्राप्त उन्होंने की। दोस्तों ऐसे में फिर भी कर्ण जो है सबसे भारी पड़ते थे, क्योंकि कर्ण के पास 3 ऐसी शक्तियाँ थीं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। दोस्तों आइए जानते हैं कर्ण के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी। दोस्तों कर्ण के पास एक दिव्य कवच कुंडल था और उस दिव्य कवच कुंडल के रहते कर्ण को मारना बिल्कुल नामुमकिन सा था। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उस कवच कुंडल को इंद्रदेव जी से कहते उनको मंगवा लिया था। इसके बदले में इंद्र जी ने कर्ण को वासवी शक्ति दी। अब दोस्तों ये जो वासवी शक्ति थी ये भी ऐसी मारक क्षमता इसकी थी कि इसकी भी कोई काट नहीं थी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अगर ये शक्ति कर्ण के पास रहेगी तो कर्ण को मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ने घटोत्कच का प्रयोग किया और घटोत्कच पर वो शक्ति चलवा दी, क्योंकि घटोत्कच जो है उस युद्ध मैदान में बहुत तहस नहस कर रहा था। अब कर्ण क्योंकि सेनापति थे उनके पास कोई चारा नहीं बचा, तो उनको वही शक्ति लगानी पड़ी। इस प्रकार घटोत्कच का तो वध हो गया, लेकिन जो कर्ण की वास्तविक शक्ति थी वो चली गई, क्योंकि उसका प्रयोग एक ही बार हो सकता था। अब दोस्तों इस प्रकार जो कर्ण के पास ये वास्तविक शक्ति थी ये सबसे पावरफुल शक्ति थी। ये जो शक्ति थी इंद्र भगवान ने दी थी। अब दोस्तों कर्ण के पास जो दूसरी शक्ति थी वो जानते हैं। तो कर्ण के पास जो दूसरी सबसे अमोघ शक्ति थी वो थी भार्गव वस्त्र। दोस्तों भार्गव वस्त्र जो है श्री कर्ण को परशुराम जी ने दिया था। जब कर्ण जो है परशुराम जी से झूठ बोल करके कि वो ब्राह्मण हैं विद्या ग्रहण कर रहे थे, उस समय श्री परशुराम जी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें भार्गव शक्ति दे दी थी। दोस्तों कहा जाता है भार्गव शक्ति शिव जी की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे पहले नंबर पर शिव जी की जो शक्ति है वो पशुपात अस्त्र है, उसके बाद भार्गव अस्त्र आता है। दोस्तों भार्गव अस्त्र के बारे में कहा जाता है अगर उसको कर्ण एक बार छोड़ देता तो पूरा युद्ध मैदान के साथ साथ आधी दुनिया समाप्त हो सकती थी। इसलिए दोस्तों कर्ण जो है उस शक्ति का उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन दोस्तों परशुराम जी ने उसको ये शस्त्र तो दिया था, लेकिन साथ में जब उनको पता चला कि ये क्षत्रिय है, इसने झूठ बोल करके हमारी विद्या सीखी है, इसलिए परशुराम जी ने उसको श्राप दे दिया था कि जब भी तुमको इन शक्तियों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब उन शक्तियों का तुम भूल जाओगे। इस प्रकार कर्ण उन शक्ति जब भार्गव शब्द का प्रयोग करने चलते हैं तो कर्ण उसको भूल जाते हैं। दोस्तों कर्ण के पास तीसरी सबसे बड़ी शक्ति थी शांभव शक्ति। दोस्तों ये शक्ति कर्ण के पास ऐसी शक्ति थी जो श्री शिव जी ने उसको दी थी। इस शक्ति का प्रयोग अगर कर देता कर्ण तो समझ लीजिए कि कोई भी इसकी काट नहीं थी और उसको किसी भी प्रकार से बचा नहीं आ सकता। दोस्तों इस प्रकार कर्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ था इन्हीं 3 शक्तियों